बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जी आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे और खैर आफियत से रखे। तो आज का जो व्लॉग है ये बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो व्लॉग एंड तक देखिएगा। सबसे पहले ये वाला ड्रेस जो आप लोग देख रहे हैं ये मेरी मामा की तरफ से मुझे ड्रेस है, ठीक है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ड्रेस भी शेयर कर देती हूँ और इंशाल्लाह बड़ी ईद पर जो है ना मैं छोटी ईद और बड़ी ईद की जो भी ईदी होगी वो इकट्ठी आप लोगों को दिखा दूँगी, ठीक है। इस ईद पर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, मैं नहीं दिखा सकी। ये दुपट्टा है इस ड्रेस का, ठीक है, और शर्ट आप लोगों ने देख ली है। कमीज़ इसकी कैसी है, ऊपर प्रिंट कैसा है, ऊपर गले पे कढ़ाई कैसी है और ट्राउज़र के ऊपर किस तरह का पेच लगा हुआ है आप लोग सारा देख सकते हैं, ठीक है। बाकी इसको हमने बिल्कुल सिंपल से रेडी किया, आप लोग देख लीजिए। बाकी इंशाल्लाह डिटेल के साथ जो है ना मैं इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह और सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी मुझे जितना टाइम मिला उतना ही मैंने आप लोगों को ड्रेस दिखा दिया। उसके बाद ये बेबी की बात आती है, तो बेबी को आज मैंने ये वाला ड्रेस वेयर करवाना है, ठीक है। रेड कलर का ड्रेस है और ये भी मेरी मामा की तरफ से था। नानो गिफ्ट्स जितने भी थे मेरी बेबी को, ये उनमें एक ड्रेस था, ठीक है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाके वो वाली वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं ऐड कर दूँगी, ठीक है। नानो गिफ्ट्स वाला जाके ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा। तो ये इस तरह की फ्रॉक बनी हुई आप लोग देखें, इसके ऊपर इस तरह से 3 बटरफ्लाइज लगी हुई हैं, लेस लगी हुई है और इस तरह से नरम नरम कपड़े बच्चे घर में इजी पहन लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल इजीली पहन लेते हैं। और ये स्लीव्स इसकी हाफ हैं, ठीक है, हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा हैं। मतलब इसमें जो है ना बेबी इजी रहते हैं इस तरह के कपड़ों में। लोन के जो कपड़े होते हैं इसमें बच्चियाँ जो हैं वो बच्चे जो घर के बने कपड़े होते हैं उनमें ईजी रहते हैं। ये जी ट्राउज़र का डिज़ाइन है, इसकी इस तरह से फ्रिल लगी हुई है और एक बटरफ्लाई लगी हुई है। और ये है जी बेबी के ड्रेस की फाइनल लुक। और ये सारी चीज़ें मैंने रखी हैं कि मैं बेबी को रेडी करती हूँ, तो मैं जल्दी से बेबी को रेडी करती हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ फाइनल लुक शेयर करती हूँ जी। तो यहाँ पर मैंने बेबी को रेडी कर दिया। से माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कहा करें जब भी किसी बेबी को देखें, क्योंकि बच्चों को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है और मीठे दिल की तो बहुत जल्दी लगती है। तो बेबी के साथ ये ड्रेस बहुत प्यारा लगा था और यहाँ पर मेरी बेबी खेल रही थी, तो मैंने सोचा मैं जल्दी से एक क्लिप बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, फिर मैं कामों के साथ बिजी हो जाऊँगी और बेबी भी रोने लगेगी, तो फिर मैं जो है ना बिल्कुल भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकूँगी। तो माशाल्लाह यहाँ पर मेरी बेबी खेल रही है। उसके बाद जी मामा के घर जाने की करनी थी तैयारी, तो यहाँ पर जी मैंने अपना मेकअप वगैरह सारा रख लिया। मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। ये मेरी बेबी का लोशन है और मैं भी यूज़ करती हूँ। मुझसे किसी सिस्टर ने पूछा हुआ था कमेंट में, तो ये लोशन बहुत अच्छा है, आप लोग बड़े भी यूज़ कर सकते हैं, छोटे भी। उसके बाद ये वाला जो है मैं मस्कारा बोब वाला यूज़ करती हूँ, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। मैंने सोचा सारी चीज़ें साथ साथ आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं कौन कौन सी वेयर करूँगी, क्योंकि मामा के घर जो है ना ज़्यादा टाइम के लिए जाए थी, इसलिए थोड़ी बहुत चीज़ें भी ले गई थी और ज्वेलरी भी मैं जो है ना ईजिली जो वेयर करूँ वो ले गई थी। और ये लोशन आप लोगों ने मेरा देखा हुआ, ये देखिए ये दूसरी बॉटल है, ये जो कि मैं ख़त्म कर चुकी हूँ। स्वीट फेस वाला मैं फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, बहुत लाइट सा है, ठीक है। और ये वाली लिपस्टिक जिससे मैं ब्लशन भी एज अ ब्लशन भी यूज़ कर लेती हूँ और जो है लिपस्टिक वगैरह भी मैं इससे यूज़ कर लेती हूँ। अब मैं खोल रही थी तो ये मुझसे खुल नहीं रही थी, लेकिन बस मेरी इंतहाई मेहनत के बाद जो है ये लिपस्टिक खुल गई। ये आप लोग देखिए, ये इसका शेड है, तो इससे जो है ना मैं ब्लशन भी लगा लेती हूँ। मतलब अगर मैं पर्स में अपने मेकअप रखती हूँ ना तो मैं ये वाली चीज़ें रखती हूँ। इसके अलावा ये लाइनर है और मेरे फेवरेट लाइनर है, बहुत प्यारा लग जाता है, ठीक है। और ये इसकी कंपनी वगैरह आप लोग देख लीजिए, अगर लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छा लाइनर है, बहुत ईजीली लग जाता है, क्योंकि इसके मार्कर की तरह जो है ना सामने से निब बनी हुई है, तो बहुत ईजीली लग जाता है। उसके बाद ये स्वीट फेस की लिपस्टिक है जिसके अंदर शाइन भी है, जो अभी हम लोग पीछे गए थे शॉपिंग करने के लिए, मैंने ब्लॉग शेयर किया था। मैं शॉपिंग हॉल नहीं शेयर कर सकी थी, इंशाल्लाह वो भी शेयर करूँगी। बस आप लोगों ने मेरे साथ साथ रहना, जल्दी सब्सक्राइब कर दें, चैनल पर नहीं हुआ तो प्लीज़ मुझे मिलकर सपोर्ट करें ताकि मैं मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोस लेके आ सकूँ आप सबके लिए। बस ये सारा मेकअप होता है जो मेरे पर्स में होता है। इसके अलावा ये वाली ज्वेलरी है मेरी, ये मामा की तरफ से जो मेरे जो है ईयर रिंग थे। पहले दिन तो मैंने हैवी ज्वेलरी जो मेरी ससुराल की तरफ से थी वो मैंने वेयर की थी, और दूसरे दिन ये वाले बस मैंने वेयर किए हैं, ये मतलब हल्की फुल्की सी रिंग। और ये इस तरह से, क्योंकि मामा के घर जो है ना मैं ईद पर ही इंसान जाता है रहने के लिए थोड़ा लंबा टाइम के लिए, तो इस वजह से जो है मैंने इस तरह से ये ज्वेलरी वगैरह ली थी। और बेंगल्स मैंने ये वाली वेयर की हैं अपने ड्रेस के साथ की, और ड्रेस मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखाया है। और मेहंदी ये देखिए भाई काम कर करके उतरने पे आ गई थी, लेकिन कोई बात नहीं। और उतरते वक्त ना मेहंदी बिल्कुल ही बेकार और बुरी सी लगती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है जी मेरे ड्रेस की फ़ाइनल लुक। अभी कमरे में अंधेरा था और ठीक है, तो मैं सही से शेयर नहीं कर सकी इंशाल्लाह, लेकिन सही से भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। बस ये मेरे ड्रेस की फ़ाइनल लुक है और इस तरह इसके नेक पे भी काम हुआ हुआ है, ट्राउज़र के ऊपर भी इस तरह से मैं आप लोगों को दिखाई थी कितना प्यारा काम हुआ हुआ है, ठीक है। बस मामा के घर जा रही थी जल्दी में, जितना मुझसे क्लिप शूट हो सका मैंने कर लिया। फिर मैंने सोचा पता नहीं आप लोगों को मेरी बेंगल्स सही से दिखी हैं कि नहीं, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को अपनी बेंगल्स दिखा रही थी और कैमरा जो है ना बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा था।
और मेहंदी के बहुत ही बुरे हालात थे, काम कर करके मेहंदी उतर ही गई। ठीक है, ये 3rd 4th डे था, लेकिन फिर भी मेहंदी बहुत जल्दी उतरी है क्योंकि मैं काम में बहुत ज़्यादा बिजी थी। ड्रेस मैं आप लोगों को इस तरह से करके दिखा रही थी। और उसके बाद जी यहाँ पर हम हो गए थे रेडी, गाउन वगैरह मैंने पहन लिया है। ठीक है, बस मैं मामा के घर जाने लगी थी तो मैंने लास्ट में ये क्लिप लिया था, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ और फिर चलते हैं मामा की तरफ। तो चलिए जी अब मामा की तरफ मिलती हूँ आप लोगों से। जी यहाँ पर हम आ गए थे मामा की तरफ, तो मामा ने कहा था कि मेरे हस्बैंड भी गए थे तो मैं भी गई हुई थी साथ में। मैं तो सही सी बात है गई हुई थी, सॉरी, मैं गई हुई थी साथ में, मेरे हस्बैंड भी गए हुए थे। तो मामा ने कहा कि आज का खाना यहीं पर खाओ। तो मेरे हस्बैंड को जो है ना वो कौरमा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं मामा से कही थी मैं अपने लिहाज से ना जिस तरह से मेरे हस्बैंड को खाना पसंद है उस तरह से मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं कौरमा बना रही थी उनकी पसंद का। मामा ने कहा तो चलो ठीक है, जिस तरह के हस्बैंड को पसंद है ना मेरे, उस तरह से मैं बना लूँ। तो यहाँ पर बस मैं वही बना रही थी। एंड पर जब ये रेडी हो जाएगा तब भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जी तो ये रही हमारी कौरमे की फ़ाइनल लुक। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्पाइस किस तरह बिल्कुल मिक्स हो चुके थे। ठीक है, ये बिल्कुल बहुत अच्छे से रेडी हो चुका था, लेकिन कैमरा उस तरह से फोकस नहीं कर पा रहा था। फिर जी खाने का टाइम हो गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बस लाइट सा, मेरे हस्बैंड कहते थे कि हम ईद पे बहुत खा कर बस अब सिंपल सा ही खाएंगे। तो यहाँ पर बस ये सिंपल सा खाना था जो कि हम इंजॉय कर रहे थे। और ईद हो और मीठा ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर जी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये जी आया था मीठा। मेरे जो भाई हैं उनका हुआ था ख़त्म। ठीक है, रिश्तेदारी हमारे उनका ख़त्म हुआ था तो उन्होंने इस तरह से मीठा भेजा था। तो मीठी ईद मीठे से ही मीठी होती है, तो यहाँ पर हम इंजॉय कर रहे थे मीठा। तो चलें जी, इसी के साथ आज के व्लॉग को करते हैं एंड इंशाल्लाह मैं मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और मीठे की फ़ाइनल लुक ज़रूर देखिएगा। ये वाली जो मेरी सिस्टर है, ये वाली जो मेरी सिस्टर कह रही हूँ, सॉरी, ये वाला जो मीठा है ये मेरी सिस्टर ने बनाया था। और ये देखिए किस तरह से अच्छे तरीके से उसने इसको डिकोर भी किया। तो मैंने सोचा इसकी भी फ़ाइनल लुक ज़रूर शेयर करूँगी। कौरमे के साथ ये हमने जो है डिज़र्ट बनाया था, बहुत ही मज़े का था। इंशाल्लाह मैं मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।